Hi everyone, today I am discuss about radioactivity। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो पढ़ी थी। उसमें क्या था, उसमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी पढ़ी थी। तो जो न्यूक्लियर होते हैं वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब अल्फा डी के अल्फा कैसे इमिट होता है और अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। देखो इसमें सबसे पहले आती है आपकी जो अल्फा पार्टिकल है। जो अल्फा पार्टिकल है ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल्स इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम ये क्या होता है, हीलियम एटम का एक न्यूक्लियस होता है। देखो क्या होता है, हीलियम जो एटम होता है उसका एक क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स और इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये क्या है, आपका हीलियम एटम है, इसका न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। देखो अगर हम किसी उसकी बात करते हैं सब्सटेंस की, अगर वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अगर अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो हीलियम अल्फा पार्टिकल इमिट कब करता है, देखो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा ये, अगर ऐसा है ये स्टेबल होने के लिए ऐसे इमिट करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा। और इसका जो सिंबल लिखते हैं He2O4 ये क्या होता है, सिंबल होता है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, अब देखो जो अल्फा पार्टिकल है इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा पॉइंट जो लिख सकते हैं हम, इस पर मास कितना है। मास है आपका 4 AMU और जो चार्ज है +2E होगा। देखो 2E यानी 2 इंटू ऐसा भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम क्या होता है, चार्ज होता है हीलियम एटम का। ठीक है, ये तो है हमारा क्या, अल्फा पार्टिकल्स की बात होती है। मास 4 AMU और चार्ज कितना होगा +2E। ये क्या है, आपकी हीलियम या अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है। अब देखो इसमें इमिशन कैसे होता है, इमिशन की बात करते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। इमिशन कैसे इमिट करता है, देखो थर्ड पॉइंट है, अगर मैं कोई न्यूक्लियर लेता हूं, ये इसे हम कहते हैं पेरेंट्स क्या न्यूक्लियस कहेंगे, इसे हम पेरेंट न्यूक्लियस की बात करें या फादर न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, पेरेंट्स न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है और मास नंबर A है। अगर यहां से हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स इमिट होता है तो क्या होगा, 2He4 प्लस एक डॉटर न्यूक्लियर बनती है। उस डॉटर न्यूक्लियर की बात करते हैं, उस डॉटर न्यूक्लियर के मास नंबर में 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। इसे हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियर। डॉटर न्यूक्लियर क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियर कहेंगे या डॉटर न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, अगर ये रिएक्शन का बैलेंस होता है सम ऑफ एटॉमिक मास नंबर, ये यहाँ A है एटॉमिक मास नंबर, यहाँ क्या है, रिएक्शन से पहले जो एटॉमिक मास नंबर A है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर भी है A-4 + 4, यहाँ पर भी A होता है। ये क्या होता है, बोथ साइड बैलेंस्ड होता है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर यहाँ Z है तो यहाँ भी क्या होगा, Z होगा, Z-2 + Z। तो ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स कम इमिट होता है, तो हमारे जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी होती है। तो ये तो है हमारा इमिशन। तो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है, ऐसे इमिशन होता है। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल है आपका यूरेनियम का एग्जांपल। न्यूक्लियस की बात करते हैं
92 38। यहां से अगर हम क्या करते हैं, कोई अल्फा पार्टिकल्स इमिट होता है तो क्या होगा 2He4, ये क्या है अल्फा पार्टिकल है, ये क्या कहलाता है आपका अल्फा पार्टिकल्स। और इसका जो डॉटर न्यूक्लियस बनती है थोरियम्स, देखो अगर ये नहीं आ रहे थोरियम्स, देखो 90 में से 2 कम किया क्या, 92 में से 2 कम किया 90, 238 में से 234 प्लस यहाँ से क्या मिलती है, बहुत प्रकार की एनर्जी मिलती है, ठीक है, बहुत एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये तो है हमारा क्या अल्फा पार्टिकल्स इमिशंस, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, डीके होती है। कैसे होती है भाई, देखो एनर्जी, अब देखो एक टर्म्स यहाँ पर आ रहा है मास डिफेक्ट, जिसको हम बाद में क्या करेंगे पढ़ेंगे। देखो हमने आइंस्टाइन्स इक्वेशंस पढ़ी थी, जो मास होता है वो क्या होता है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो मास अगर आपका ये यूरेनियम न्यूक्लियस आपका टूट रहा है यहाँ पर, जब अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो थोरियम में टूटता है, तो इस दौरान से मास में जो कमी आ जाती है उसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। जो डेल्टा, इसे हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। सपोज ये मैंने एक्स की बात की, इसकी बात की, इस पार्टिकल्स की बात की, तो इसका मास क्या है, सपोज ये डेल्टा एम क्या होगा एम एक्स माइनस एम अल्फा प्लस एम वाई। ये मास डिफेक्ट कुछ इस टाइप का होगा, इतने मास में कमी हो जाएगी। मास इज आल्सो नोन एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इतने मास में क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी इतना मास कम हो जाता है। यहाँ पर वो मास किसके फॉर्म में चले जाती है, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है। हमने पढ़ा था मास इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, मास इज ए आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और एनर्जी ड्यू टू क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन से हम एनर्जी ड्यू टू मास, मास के कारण जो एनर्जी होगी कितनी होगी, डेल्टा एम जो होगी आपकी ई होगी, तो ये होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू हम लिख चुके हैं शायद, एम एक्स माइनस एम एल्फा प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। ये क्या होगी आपका मास डिफेक्टिव। जो मास में कमी आ रही है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलती है आपकी, ठीक है, इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। और हम लिख सकते हैं ये एनर्जी कितनी होगी, Q इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एल्फा प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। अगर ये क्या है एएमयू में है, इन एएमयू ये मास जनरली क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट में ही होता है, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, ये क्या लिख सकते हैं हम, एम एक्स माइनस शॉर्टकट फॉर्म है एम एल्फा प्लस एम वाई इंटू क्या होगा 931 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इतनी एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। यानी मास में जो कमी हो रही है इतनी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। ये तो है अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन ऐसे होता है। देखो अब मोमेंटम पर जाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन पर, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, चौथा पॉइंट, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन नेक्स्ट पॉइंट है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो अगर हमारा कोई पेरेंट न्यूक्लियस टूट क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है, तो क्या होगा, ये क्या है एक डॉटर न्यूक्लियस बनता है प्लस अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, इमिट करता है। ये डॉटर न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है। देखो अल्फा पार्टिकल्स का मास, देखो इसका मास क्या है, my लिखा है मैंने, इसका मास m अल्फा है। ये इमिट कर रहा है तो क्या होगा, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से इमिट हो रहा है। सपोज ये मैं कह रहा हूं ये v अल्फा वेलोसिटी से क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। क्या हो रहा है, v अल्फा वेलोसिटी से इमिट हो रहा है।
देखो ये इमिट होगा तो ये ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो ये इसकी वेलोसिटी इधर की ओर होगी यानी वी वाई। देखो जैसे हम फायर करते हैं, बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे की ओर आती है, पीछे की ओर आती है, लेकिन वेलोसिटी क्या किसकी होती है, गोली की ज्यादा होती है और बंदूक की कम होती है। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी अल्फा की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो इसका इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है, ये रेस्ट में है। इनिशियल जो मोमेंटम होगा इसका क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम जो होगा P जो I होगा ये कितना होगा आपका, 0 होगा। मोमेंटम को हम देखो ये 0 होगा अगर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो यहां पर जो फाइनल मोमेंटम होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा इन दोनों का, ये क्या होगा, 0 होगा। ये भी क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, ये तो 0 है, ये 0 है। इसका फाइनल मोमेंटम 0 होने का मतलब है इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा या इक्वल होगा। देखो इसका मोमेंटम क्या है, देखो ज्यादा इसका होगा, क्या होगा, बराबर होगा। देखो एम अल्फा इंटू वी अल्फा माइनस एम वाई इंटू वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। फाइनल मोमेंटम ये है। ये माइनस साइन हमने क्यों इंडिकेट किया है, लेकिन क्यों किया, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। देखो फाइनल, ये इनिशियल तो 0 है, फाइनल मैंने यहाँ पर माइनस साइन यूज क्यों किया, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे की ओर बढ़ रहा है, तो फाइनल मोमेंटम इतना होगा। तो यहां से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं किस वेलोसिटी से आपकी ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है, वी वाई। यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं एम अल्फा इंटू एम वाई इंटू वी वाई इक्वल टू इतना। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी जो अल्फा है, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डॉटर पार्टिकल्स के मोमेंटम का, न्यूक्लियस का मैग्नीट्यूड, ये क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ये क्या है, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। देखो यहां पर जो वेलोसिटी, मैंने ध्यान देखना, इसमें वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगी, ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, या वेलोसिटी ऑफ अल्फा न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे मैंने बंदूक का एग्जांपल दिया, क्या होती है, जब गोली चलती है तो गोली की स्पीड ज्यादा होती है, बंदूक पीछे की ओर आती है एक्शन रिएक्शन रूल से, तो वो एक बहुत कम स्पीड होती है। ऐसी यहाँ तो वी अल्फा क्या होगी, ज्यादा होगी, अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की बात। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट्स अभी ध्यान में देखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। 6 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर देखते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, अल्फा पार्टिकल की ज्यादा होनी चाहिए डॉटर न्यूक्लियस से। देखो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा आता है हाफ एम वी स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर धन, ये देखो वी अल्फा, यहां से तो ऐसा लग रहा है अल्फा ज्यादा है, लेकिन मास पर डिपेंड करेगा। देखो जो अल्फा पार्टिकल्स है क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, हमारी रिएक्शंस ये थी, जो अगर हम ये क्या कर रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, प्लस डॉटर एटम में निकल रहा है, प्लस एनर्जी निकल रही है, इतनी एनर्जी होगी। अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी ये किस किस के फॉर्म में हो सकती है, आपकी अल्फा प्लस वाई की बात कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी Q इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर पार्टिकल्स। ठीक है, डॉटर पार्टिकल्स की बात करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हमारा फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं हम इसको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये इस टर्म्स में हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी को हम देखो इसका क्या लिख सकते हैं, अल्फा का क्या है, मोमेंटम पी अल्फा स्क्वायर अपॉन
2m अल्फा प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2my लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो यहां से हम q इक्वल टू, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या निकालना है, q p स्क्वायर निकालना है, p निकालना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 2q m अल्फा my, एलसीएम लेके मैंने यहां डाल दिया, तो ये क्या होगा p अल्फा स्क्वायर इंटू my प्लस पी वाई स्क्वायर इंटू एम अल्फा, ये लिख सकते हैं। एलसीएम लेके मैंने यहां पर वो कर दिया पूरा। तो यहां से Q इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं, या P इक्वल टू, P को देखो यहां पर देखो P अल्फा स्क्वायर पी वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं 2Q m अल्फा my इज इक्वल टू P स्क्वायर my प्लस P स्क्वायर m अल्फा लिख सकते हैं, यहां से ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से P स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q m अल्फा my अपॉन m अल्फा प्लस my, ये क्या है P स्क्वायर की बात आती है। अब हम प्रत्येक की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, किस किस की, अल्फा पार्टिकल्स की भी और किसकी, अल्फा पार्टिकल्स और डॉटर पार्टिकल्स की हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी अल्फा इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर अपॉन 2m है, 2m अल्फा होगा। देखो पी स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा, इसकी हेल्प से बना रहे हैं, पी स्क्वायर दे रखा है 2qm अल्फा my अपॉन m अल्फा प्लस my इंटू एम अल्फा होगा, एम अल्फा से एम अल्फा कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पर कितना बचेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2qmy अपॉन एम अल्फा प्लस my। ऐसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई की बात करते हैं, 2qm अल्फा my अपॉन एम अल्फा प्लस my इंटू ये क्या बन जाएगा my से my कैंसिल आउट हुआ, तो ये 2qm अल्फा अपॉन m अल्फा प्लस my, ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, और इनको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी हमें निकल जाएगी इस इमिशंस के दौरान। ठीक है, ये तो है हमारी काइनेटिक एनर्जी की बात। और भी बहुत सारी खूबियां होती है अल्फा पार्टिकल्स, कुछ बात और करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स कुछ प्रॉपर्टी शो करती हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट जो बात कर रहे हैं, 6 पॉइंट की बात करते हैं। अल्फा जो पार्टिकल है, 6 या 7 की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है आपका, ये क्या होता है, डिफ्लेक्टेड इन, ये अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होते हैं, ये डिफ्लेक्ट होते हैं। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेरीज 0. ये वेलोसिटी जो है कैसी वेरी करती है अल्फा पार्टिकल्स की, वेलोसिटी जो है अल्फा पार्टिकल्स की वेरी करती है 0.01 टाइम्स। अल्फा पार्टिकल्स की 0.01 to 0.1 टाइम्स ऑफ 0.1 टाइम्स ऑफ c टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रिंग पावर है 8.6 सेंटीमीटर पर डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी, लो पेनिट्रिंग पावर होती है, लो पेनिट्रिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल्स की, लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, लो पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, लो पेनिट्रेटिंग पावर व्हिच वेरी 8.6 सेंटीमीटर, ये 8.6 सेंटीमीटर डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर होते हैं। इसकी आयनाइजेशन पावर क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर क्या होती है, वेरी हाई होती है, हाई आयनाइजेशन पावर, हाई होगी। आयनाइजेशन पावर क्या होगी अल्फा पार्टिकल्स की, हाई होगी। ठीक है, their ionization power is 100 times greater than that the beta rays and 1000 times the greater than alpha ray। अल्फा और बीटा रे से ज्यादा क्या होती है इसकी आयनाइजेशन
पावर होती है, ठीक है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करती है। इसके अलावा अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट क्या करेगी ये, नेक्स्ट है अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये खूबी होती है अल्फा पार्टिकल्स, और भी बहुत सारी खूबियां होती है, आप उसको पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स की खूबी होती है, ठीक है। जो इनकी बमबारी की जाती है हल्के न्यूक्लियस में, क्या की जाती है, जब हम आर्टिफिशियल ठीक है, यानी इसके क्या होता है, और इस हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और यही क्या है, अल्फा और डीके है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीटा